नमस्कार। आज हम एक होम्योपैथिक उपचार पर बात कर रहे हैं, अम्ब्राग्रीसिया। ये एम्बर ग्रीस से बनता है जी। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें इसके लक्षण और उपयोगों की काफी विस्तृत जानकारी दी गई है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है अम्ब्राग्रीसिया के मुख्य संकेतों को समझना, खासकर इसके जो मानसिक और शारीरिक लक्षण हैं उनका एक अनूठा सा मेल है। सही। चलिए इस दिलचस्प उपचार की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। अम्ब्राग्रेसिया ये अक्सर उन लोगों के लिए सही होती है जिनका स्वभाव, मतलब जिसे होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो खास होता है। जैसे बहुत जल्दी उत्तेजित होने वाले, थोड़े घबराए हुए से, कमजोर बच्चे, खासकर लड़कियां, या फिर ऐसे बुजुर्ग जिनकी नसें जैसे थक गई हों। अच्छा। और वो लोग जो दुबले पतले से हों, कमजोर और जिन्हें ठंड भी जल्दी लग जाती है, उनमें भी ये काफी उपयोगी हो सकती है। स्रोतों में एक चीज जो मुझे काफी लगी वो है अत्यधिक उदासी। ऐसा लिखा है कि व्यक्ति कई कई दिनों तक बस रोता रह सकता है। हाँ, ये एक बहुत गहरा भावनात्मक पहलू है इसका। और इसके साथ एक और मानसिक लक्षण जोड़ा है, वो भी काफी खास है। वो क्या? खासकर अगर कोई बिजनेस में परेशानी हुई हो, तो उसके बाद बिल्कुल नींद नहीं आती और बिस्तर से उठ जाने की एक तेज इच्छा होती है। अच्छा, जैसे बेचैनी सी। हाँ, बिल्कुल। ये सिमिकेफुगा और सेपिया जैसी दवाओं में भी देखने को मिलता है। ये एक तरह की तीव्र बेचैनी दिखाता है। तो ये बेचैनी और कमजोरी ये शारीरिक स्तर पर कैसे दिखती हैं? पेट में वो ठंडक के एहसास का जिक्र है, कैल्केरिया की तरह। हाँ, वो एक लक्षण है, लेकिन एक लक्षण तो बहुत ही, आप कह सकते हैं, अजीब है। कौन सा? वो कि मल त्याग के समय किसी और की उपस्थिति, कोई भी हो, यहाँ तक कि नर्स भी, तो वो बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। ये तो वाकई बहुत ही विशिष्ट लक्षण है, शायद पहचानने में सबसे अहम। निश्चित रूप से होम्योपैथी में ऐसे जो बहुत खास व्यक्तिगत लक्षण होते हैं ना, वो अक्सर सही दवा चुनने में निर्णायक होते हैं, जैसे उंगलियों के निशान होते हैं वैसे। और इसके साथ ही वो बार बार शौच जाने की इच्छा होना, लेकिन होना नहीं, और उससे फिर चिंता बढ़ना, ये भी महत्वपूर्ण है। ये तो हुई पाचन से जुड़ी बातें। क्या महिलाओं से संबंधित भी कुछ ऐसे ही खास लक्षण हैं? स्रोत तो बताते हैं कुछ। हाँ, महिलाओं के लिए भी कुछ बहुत विशिष्ट संकेत है, जैसे पीरियड्स के बीच में भी खून आ जाना। अच्छा, किसी भी वजह से? हाँ, मतलब बहुत मामूली वजहों से भी शुरू हो सकता है। मान लीजिए लंबी सैर कर ली, या हर बार जैसे थोड़ा कब्ज वाला मल हुआ उसके बाद। और एक और लक्षण था, वो ल्यूकोरिया के बारे में, है ना? हाँ, बिल्कुल। गाढ़ा नीला सफेद बलगम जैसा स्राव। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये खास तौर पर, या कहें सिर्फ रात में होता है। सिर्फ रात में? हाँ, ये रात में बढ़ने वाली जो प्रकृति है, ये कॉस्टिकम, मेर्क्यूरियस, नाइट्रिक एसिड जैसी दवाओं में भी मिलती है, पर अम्ब्राग्रेसिया की एक पहचान है। केवल रात में होना, ये वाकई अजीब है। अच्छा, और श्वसन प्रणाली, मतलब सांस की तकलीफों के बारे में क्या खास है? खांसी का जिक्र भी था। हाँ, खांसी भी इसकी अपनी तरह की है। काफी तेज होती है, ऐंठन वाली खांसी, और उसके साथ डकारें आ सकती है, आवाज बैठ सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि ऊंची आवाज में बोलने से या कुछ पढ़ने से ये बढ़ जाती है। मतलब बातचीत करने या पढ़ने से खांसी बढ़ना, ये भी काफी अनोखा है। हाँ, ड्रोसेरा या फॉस्फोरस में भी ऐसा मिलता है। और इसका पैटर्न भी देखिए, शाम के समय सूखी खांसी होगी, लेकिन सुबह कफ निकलेगा। अच्छा। दिखने में ये काली खांसी जैसी लग सकती है, पर इसमें वो खास कर्कश आवाज नहीं होती जो काली खांसी की पहचान है। ठीक है, तो ये लक्षणों के घटने बढ़ने का पैटर्न भी अहम होता है, जिसे होम्योपैथी में मोडालिटीज कहते हैं, सही कहा? जी हाँ, मोडालिटीज बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब किन चीजों से आराम मिलता है, किन से तकलीफ पड़ती है? अम्ब्राग्रेसिया में क्या देखने को मिलता है? हाँ, तो अम्ब्राग्रेसिया में लक्षण गर्म पेय पीने से, गर्म कमरे में रहने से, संगीत सुनने से, लेटने पर, या फिर ऊंची आवाज में पढ़ने या बात करने से बढ़ जाते हैं। अच्छा। और कई लोगों के बीच होने से या सोकर उठने के ठीक बाद भी तकलीफ बढ़ जाती है। मतलब गर्मी, आराम या थोड़ी उत्तेजना से दिक्कत बढ़ती है। और आराम किन चीजों से मिलता है फिर? आराम मिलता है खाने के बाद, ठंडी खुली हवा में जाने से, ठंडा खाना या पीना लेने से, और बिस्तर से उठ जाने पर। तो एक तरह से ठंडक और थोड़ी सक्रियता से राहत है। बिल्कुल। और हाँ, ये जानना भी उपयोगी रहता है कि अम्ब्राग्रेसिया के लक्षण कुछ दूसरी दवाओं से मिलते जुलते हैं। जैसे? जैसे एसोफोटिडा, सिमिकेफ्यूगा,
कोका, इग्नेशिया, मोस्कस, फॉस्फोरस और विलेरियाना। तो कभी लक्षण उतने साफ ना हो तो तुलना करने में मदद मिलती है। तो अगर हम सार देखें तो अम्राग्रेसिया की तस्वीर बनती है एक ऐसे व्यक्ति की जो उत्तेजनशील है, घबराया हुआ सा है, जिसे कुछ बेहद खास पाचन और श्वसन संबंधित दिक्कतें हैं। हाँ, रात में स्राव बढ़ जाते हैं और जिसके लक्षण गर्मी से बिगड़ते हैं और ठंडक से सुधरते हैं। बिल्कुल सही। और ये देखना कितना दिलचस्प है कि कैसे ये बिखरे हुए से कभी-कभी तो अजीब लगने वाले लक्षण सब मिलकर एक व्यक्ति की पूरी स्थिति और उसके लिए सही दवा की तरफ इशारा कर देते हैं। हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि किसी इंसान के शारीरिक और भावनात्मक अनुभव कितने पेचीदा तरीकों से आपस में जुड़े हो सकते हैं और कैसे होम्योपैथी जैसी समग्र पद्धतियां इन पैटर्न्स को पहचान कर उनका समाधान खोजने की कोशिश करती हैं। विचार करने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है।